जीव अपने कर्मों के द्वारा इस सृष्टि चक्र के चलते रहने का ईंधन देते रहते। कौन चला रहा है इस दुनिया को? इसकी कॉन्टिन्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्यों पर है, ईश्वर पर नहीं है। सोच के देखिए। सो जस्ट एन यूटोपियन आइडिया, जस्ट एन आइडिया कि दुनिया के तमाम मनुष्य ब्रह्मज्ञानी हो जाएं। काल्पनिक एक मैं स्थिति दे रही हूं, दुनिया के तमाम मनुष्य इतने बुद्धिमान हो जाएं और सब कोई मिलकर के इस धरती को सुरक्षा और रक्षा और अपने संसाधनों को बचाने और बड़ी युक्तिपूर्वक जीवन जीने लग जाएं। युद्ध समाप्त हो जाए, तो धरती का भविष्य बड़ा उज्जवल है। आज तो इतना धूमिल है पृथ्वीवासियों का भविष्य, कोई नहीं पता। एक एक देश के पास इतने इतने एटॉमिक और न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि हर आदमी को 20 बार मारा जा सकता है। माने मारो जिंदा हो जाए, फिर मारो, फिर मारो, फिर मारो, फिर मारो। इतने इतने हथियार, इतने शस्त्र, इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और अब तो इस बात की दौड़ चल रही है कि धरती से लैंड टू लैंड या लैंड टू एयर मिसाइल नहीं, सीधे स्पेस से नीचे। और फिर कोई एक शहर नहीं, पूरा का पूरा देश साफ किया जा सकता है। छुट्टी। कहां दौड़ जा रही है? क्यों कर रहे हैं? महत्वाकांक्षा, लोभ, अहंकार, अहंकार। तो ये मनुष्य ही ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से सृष्टि का नाश होगा, होता है। और फिर इन मरे हुए व्यक्तियों के मन तो जिंदा रहते हैं, मन तो मरते नहीं। और मन की जो इच्छा वासनाएं हैं उनके कारण से ईश्वर फिर से, प्रकृति फिर से एक नई सृष्टि दे देती। लो भाई खेलो, तुम्हारा प्लेग्राउंड हमने फिर से दे दिया तुम्हें। कुछ समझ आ रही है जो मैं कह रही हूं? क्या बड़ा विशाल दृश्य है ये। और तुम कहां एक शरीर और मैं मेरी और तू तेरी में फंसे पड़े हो। सो अंत में बस इतना ही मैं कहती हूं कि या तो आप कल्प के पूरा होने का इंतजार करिए, तब तो सब कोई ब्रह्म में लीन हो ही जाएंगे। और या तो आप अपने आप को उद्धार देने के लिए सेवा, साधना, मल विक्षेप की निवृत्ति और ज्ञान के द्वारा अपने इस मन के आवरण की निवृत्ति करो। और जो ब्रह्मानुभूति कल्प के अंत में होनी है उसे अभी लो। तो एक तरह से देखा जाए तो जो साधन भजन कर रहे हैं वो कह रहे हैं ना ना ना, हम नहीं वेट करते कल्प के पूरे होने की, अभी के अभी चाहिए। हम क्यों इतना तड़पे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्यों बार बार मरे? क्यों बार बार जन्मे? क्यों? अभी के अभी मिलना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। वो बात अलग है कि जिस दिन पूरी समझ आ गई उस दिन जन्म क्या और मरण क्या, बंधन क्या और मोक्ष क्या, फिर उससे भी छुट्टी। मानव मन के आधार में चैतन्य है, चेतना का आधार है और चेतना के माध्यम से ही कल्पनाओं को किया जाता है। मुर्दा शरीर में पीड़ा नहीं होती, मृत शरीर में कभी भी पीड़ा नहीं होती है। शरीर जीवित हो तो पीड़ा होती है। पीड़ा तभी तक है जब तक जीवन का आधार उस शरीर में हो। जब उसमें जीवनी खत्म हो गया तो फिर पीड़ा कैसी? पीड़ा और आनंद का अनुभव करने के लिए जीवंतता चाहिए, चेतनता चाहिए। ऐसे ही इस जगत को अपनी जगह में रहने के लिए भी ब्रह्म चैतन्य का आधार चाहिए, ब्रह्म चैतना का
सपोर्ट जब तक नहीं है तब तक जगत का होना भी संभव नहीं है। मैया दक्षेन कौन है? अध्यक्षेन कौन है इस जगत का अध्यक्ष, आधार, अधिष्ठान? सूयते सचराचरम, इस चराचर जगत में फैले हुए संसार का आधार कौन है? देखिए, यहाँ आधार का मतलब फाउंडेशन नहीं है, यहाँ आधार का अर्थ अधिष्ठान है। दोनों में बड़ा भारी भेद है, दोनों एक चीज नहीं है। चेतन का आधार है और जीव का चैतन्य ही इस जगत का साक्षी है। तो आधार और अधिष्ठान एक ही है, इसीलिए ये जगत है। अब जगत बना रहे पर जीव चेतन ना हो तो देखेगा कौन इसको? तो देखने वाला भी चैतन्य है और जो दिख रहा है उसका आधार भी चैतन्य ही है। बात गहरी है, जब तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी तो इसको पकड़ोगे। इसे मैं अभी ज्यादा विस्तार नहीं दूंगी। अनेक प्रकार का यह जो जगत है और परिवर्तित होता हुआ जगत है, शब्द भगवान ने दिया है जगदित परिवर्तते, परिवर्तित होता रहता है। जन्म मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये जो निरंतर चक्र चल रहा है, इस चक्र को माया कहते हैं। और माया का अर्थ है जो कल्पित है पर जिसका आधार चैतन्य होता है। कल्पना का भी कुछ ना कुछ आधार है, ऐसे ही इस जगत का भी कोई आधार है और जो आधार है उसी को ब्रह्म कहते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परमं भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले, मनुष्य का शरीर धारण किए वाला मात्र मुझे एक तुच्छ व्यक्ति जानते हैं। जो मुझे नहीं जानता है, मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, उसके लिए मैं एक साधारण मनुष्य हूं। और जो मुझे जानता है उसके लिए मैं ब्रह्म हूं। बात तो सिर्फ इतनी ही है। फिर कह दो इसमें कृष्ण की कोई विशेषता अलग से नहीं है। कृष्ण के पास दृष्टि है। भक्तों की तो ये पूरी इच्छा है कि वो कृष्ण को अपने से अलग और अपने से श्रेष्ठ और अपने से महानतम देखें और दिखाएं। और वेदांत का पूरा जोर इस बात पर है कि जो कृष्ण में है वही तेरे में। ये बड़ा भारी भेद है भक्तों और ज्ञानियों में। भक्तों की पूरी सोच इसी बात पर टिकी हुई है कि कृष्ण, जो कृष्ण है वो तो कृष्ण ही है, हम तो मात्र जीव हैं। ईश्वर की क्षमता, ईश्वर की ताकत कृष्ण रखते हैं, हम नहीं रखते। तो वो अलग हैं, हम अलग हैं। वो हमसे श्रेष्ठ हैं और हम तो निम्न हैं उनके सामने, कुछ भी नहीं। एक तल पर यह बात सच कही भी जा सकती है, पर दूसरे तल पर यह बात भी तो देखनी पड़ेगी कि भगवान बार बार गीता में अपनी और अर्जुन की समानता देखने की और दिखाने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। अगर जीव के पास मन है और ईश्वर के पास माया है तो जरा पूछिए, मन और माया क्या दो हैं? या तो कहो मन और माया दो हैं, तो फिर हम मान लेते हैं कि जीव और ईश्वर उपाधि से भिन्न हैं, पर क्वालिटी तो दोनों की एक ही है। दोनों की गुणवत्ता एक ही है। जो चैतन्य जीव में है वही चैतन्य ईश्वर में है।
जीव का क्वांटम जरा छोटा है और ईश्वर का क्वांटम जरा बड़ा है, बस इतना ही फर्क। वैसे ईश्वर अर्थ क्या? प्रकृति तो अपने ही नियमों से चल रही है और ईश्वर उस प्रकृति को नियम बदलने के लिए भी नहीं कहते। राम के हाथ बाली मारा गया, तारा रोती है और कहती है कि मेरे पति को तुमने मार दिया और तुमने मुझे विधवा बनाया है, हे राम तुमने मुझे घोर दुख में डाला। अब राम ईश्वर हैं तो बाली को सबक सिखाना था, सिखा दे भाई। बच्चे ने कुछ गलत काम किया, बाप ने थप्पड़ मारा, बच्चे ने माफी मांगी, बात खत्म हो गई। तो बाली ने गलती करी, बाली को राम ने दंड दिया और अब बाली को क्षमा भी कर दो तो वापस दो ना प्राण उसको। बुद्ध का ये बड़ा प्रसिद्ध वचन है जो उन्होंने अंगुलीमाल से कहा था कि जिसको वापिस तुम जीवित नहीं कर सकते उसके प्राण हरने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और बाली की पत्नी तारा राम से यही कहती है कि मेरे पति ने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तो तुमने उसको क्यों मारा? ये दो भाइयों का झगड़ा, तुमने अपने निहित स्वार्थ के लिए, सुग्रीव की मदद प्राप्त करने के लिए तुमने मेरे पति को मार दिया। क्यों मारा मेरे पति को? मेरे पति तो तुम्हें जानते भी नहीं, मेरे पति ने तुम्हें कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कष्ट भी नहीं पहुंचाया, तो तुमने मेरे पति को क्यों मारा? तुलसी की रामायण थोड़ा सा अलग रंग रखती है, पर जो मूल वाल्मीकि रामायण, देखिए मानना तो ये पड़ेगा ही, चाहे आप इसे कड़वी नीम की गोली समझ के खाओ या इसे सत्य वचन समझ के स्वीकार करो, वाल्मीकि ने ही रामायण लिखी है, तुलसी ने नहीं लिखी है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट वाल्मीकि जी की है, तुलसी की नहीं। तुलसीदास ने बहुत से पक्ष छोड़ दिए और रामायण का रूप भी बदला है। वाल्मीकि की रामायण में सीता मुख्य चरित्र है और सीता के इर्द गिर्द पूरी रामायण की कथा को बनाया गया है। और तुलसीदास जी ने सारा बदल दिया, उन्होंने श्री राम को मुख्य चरित्र बनाया है और उनके इर्द गिर्द पूरी कथा को बनाया है। और सत्य ये है, अगर आप बैठ के तसल्ली से वाल्मीकि रामायण पूरी तरह से पढ़ लें तो आपके मन में बहुत से व्यक्तियों के बारे में बहुत से विचार बदल जाएंगे, ये हम दावे से कह सकते हैं। इतने प्रश्न वाल्मीकि ने उठाए हैं, जहां जहां पर सीता जी के साथ अन्याय हुआ वहीं वहीं वाल्मीकि प्रश्न उठाते हैं। और प्रश्नों के घेरे में बाकी समाज और बाकी चरित्र तो है ही, उन्होंने श्री राम को भी उसी घेरे में लिया है और ऐसे ऐसे प्रश्न उन्होंने उठाए हैं वाल्मीकि जी ने कि उस मूल ग्रंथ में राम के पास उन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है। एंड यू कैन नॉट से कि वाल्मीकि रामायण को हम नहीं मानते, क्योंकि अगर उसे नहीं मानोगे तो तुलसी की रामायण तो उसकी एक्सटेंशन है। और मैं चाहूंगी जितने राम भक्त हैं उन्हें तो जरूर एक बार पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। इतना ही मैं इशारा दे सकती हूँ कि इस वाल्मीकि रामायण को पढ़ते पढ़ते अंत तक आते आते आप सीता जी के भक्त हो जाएंगे। खैर, तुलसी रामायण में भी इस बाली और राम के प्रसंग में राम जी बड़े फीके से हो जाते जब तारा यह प्रश्न उनसे पूछती, और फिर श्री राम उसको जो प्रकृति के नियम है वो समझाते हैं और फिर कहते हैं कि जिस देह को तू प्यार करती है वो देह सामने है, और जो प्राण इसके अंदर था वो प्राण तो तेरा पति था ही नहीं, और जीवात्मा तो किसी का होता ही नहीं, तो तू किसको रो रही है। तो उसे ज्ञान सुना करके शांत कर दिया। जितने भी आप अवतार देखिए,
इन अवतारों के जीवन में मानवीय अंग बार बार उभर के आते हैं, बार बार उभर के आते हैं। और रही बात चमत्कारों की, तो महाराज मेरा मानना यह है कि चमत्कार बाद में जोड़े जाते हैं, या जो चीज मनुष्य की बुद्धि को समझ नहीं आती है वो उसी को चमत्कार कह देता है। प्रकृति किन्हीं नियमों से चलती है और उन नियमों की अवमानना कृष्ण भी नहीं करेंगे, और भगवत गीता उसकी साक्षी है। आगे आते हुए श्लोकों में भगवान स्वयं भी यह बात कहेंगे कि मैं स्वयं भी प्रकृति के नियमों का आदर करता हूं, और जो रोल मुझको दिया गया है उस रोल को बखूबी अदा करता हूं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करूंगा मैं। श्री कृष्ण एक कुशल राजनेता थे, पर उसके बाद भी वह कौरवों को युद्ध से पीछे नहीं कर पाए थे। जरासंध से बार बार युद्ध होते थे, तो इसका मतलब बार बार युद्ध तभी तो होते थे कि जब एक ही युद्ध में फैसला ना हो जाए, तभी तो बार बार होते हैं। श्री कृष्ण एक चेतना है, और श्री कृष्ण एक शरीर भी है। शरीर माया का है, और जो कृष्ण चेतना है वो तो ब्रह्म है। और ख्याल रखें, जब यह चेतना एक शरीर एक अंतःकरण वाली होगी, तो उसे शरीर और अंतःकरण के मर्यादा को निभाना ही पड़ता है। चेतना की दृष्टि से ब्रह्म सर्वव्यापक है, पर देह की दृष्टि से जब तुम व्यवहार करते हो तो देह से तुम सर्वव्यापक नहीं हो जाओगे। देह को बहुत पीछे छोड़ना पड़ता है, देह को बहुत पीछे छोड़ना पड़ता है। कृष्ण ईश्वरीय है, सत्य है, पर अर्जुन जो उनका निजी मित्र है, सखा है, प्रिय है, अनन्य भक्त भी है, उसके चित्त से मोह को दूर नहीं कर पाते। इस गीता से पहले तक अर्जुन एक साधारण मनुष्य की तरह रो रहा है, शोक कर रहा है, युद्ध नहीं करूंगा। शुरू में चले जाएं गीता का जो जहां से गीता शुरू होती है, तो अर्जुन अपने मोह से पीड़ित है। वो पूछता है मैं कैसे भीष्म पर, कैसे द्रोण, कैसे कृपाचार्य पर बाण चलाऊंगा, इसे कैसे, जिनके गोद में मैं पला हूं उनको मैं कैसे मारूंगा, ये मेरे से संभव नहीं है। कृष्ण ईश्वर हैं, अर्जुन कृष्ण को देख रहा है, उसके सन्मुख ही तो खड़े हैं, को आंख बंद थोड़ी अर्जुन की। पर इसके बाद भी आप देखिए, ये अब 9वां अध्याय चल रहा है और अभी तक कृष्ण को समझाना ही पड़ रहा है, और समझा ही रहे हैं। एक गुरु बनकर उसके मन से अज्ञान का निवारण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कभी योग की बात करके, कभी निष्काम कर्म की बात करके, कभी स्थित प्रज्ञ कौन होता है उसकी उपमा गा के, और अब वो इस राज योग की चर्चा कर रहे हैं। कितने उनको अस्त्र शस्त्र ज्ञान के चलाने पड़ रहे हैं। ईश्वर हैं तो एक ही क्षण में उसका अज्ञान दूर कर दे, नहीं हो रहा। कहां हो रहा अभी तो अर्जुन पूछ रहा है और वो बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं। इस बात को समझें, कृष्ण महामानव हैं। कृष्ण एक बुद्धत्व प्राप्त ईश्वरीय कोटि की चेतना है, पर शरीर की मर्यादा और मन की मर्यादा का उल्लंघन तो वो भी नहीं कर पा रहे। ये तो इतनी लंबी गीता की जरूरत कहां फिर। और तो और शबरी राम की इंतजार करती रही वर्षों। गुरु मतंग ने कहा था
कि तेरे पास राम आएंगे तो तू उनकी इंतजार कर। और वो इंतजार करती रही। अंततः राम आए। राम के दर्शनों को आकुल व्याकुल है। राम फाइनली उसके द्वार आ रहे हैं। राम को मिलके वह आनंदित होती है। जूठे बेर खिलाए जा रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं। तो खाना पीना विश्राम जब हो गया तब क्या हुआ? तब फिर सत्संग ही हुआ। शबरी ने पूछा, नवोदा भक्ति क्या होती है? आप ही बतलाइए मुझको। राम सामने बैठे हैं, राम का दीदार करना चाह रही है, राम सामने बैठे हैं, बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन शबरी प्रश्न पूछती है और श्री राम उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यह सत्संग होता है। और शबरी को जब राम गुरु का सत्संग मिल जाता है तो उसके बाद ही वो अपने प्राण त्यागती है और उसके बाद ही वो अपने जीवन लीला को समाप्त करती है। योग बल से उसने भी प्राण छोड़े थे। बात समझ रहे हो? अंततः कल्याण तो गुरु ही करेगा। चाहे तो साधारण जीव कोटि वाले गुरु को पकड़ लो और नहीं तो ईश्वर कोटि वाले गुरु की इंतजार करो। आदमी कहते नहीं, मैं तो जो ईश्वरीय अवतार होगा, जो ईश्वरीय चेतना वाला गुरु होगा उसी से लूंगा। अरे भाई ठीक है, करो इंतजार। और जहां तक मुझे लगता है मतंग ऋषि भी कोई साधारण ऋषि नहीं थे, पर जरूर शबरी के मन में चाह रही होगी कि मैं ईश्वरीय दर्शन करूं। तो उन्होंने कहा होगा ठीक है, वेट कर, फिर उसकी आएगा जब तो देगा, तो वो भी ज्ञान सीधे मेरे से नहीं चाहिए, तो करो इंतजार फिर उसकी। जो इच्छा है उस इच्छा को तो पूर्ति जरूर करी जाएगी। और एक बात और कह दूं, अगर मैं राम जी की बात करूं तो स्वयं राम के इस मानवीय लीला में अपने कुंवारे काल में, विवाह से पूर्व विद्यार्थी काल को पूरा करके जब घर लौट आए हैं तो उदास और गमगीन रहते हैं और सब पूछते क्या हुआ राम, क्या हुआ राम। और राम अति वैराग्य में हैं, खाना पीना छोड़ के एक बगीचे में बैठ गए हैं। अंततः दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाते हैं, आप पूछो क्या हुआ इसको। और फिर महल की इस वाटिका में गुरुदेव वशिष्ठ और श्री राम के मध्य में सत्संग हुआ। राम की इस दशा को देखकर वशिष्ठ पूछते हैं और उसके वैराग्य भरे शब्दों को सुन सुनकर वशिष्ठ कहते हैं कि ये तो बड़ा प्रसन्नता का समय है कि राम तेरे चित्त में वैराग्य की अग्नि जल रही है और इस अग्नि का शमन मैं ही करूंगा। तो वशिष्ठ और राम के मध्य में जो वार्तालाप हुआ, जो सत्संग हुआ, उसी का संकलन है अद्भुत ग्रंथ योग वशिष्ठ। और तो और हमारे इस नटखट कृष्ण कन्हई को भी ज्ञान गुरु गर्गाचार्य जी से मिला। एकेडमिक स्टडीज नहीं हम कह रहे, का खा गा की पढ़ाई नहीं हम कह रहे, पर श्री कृष्ण चूंकि एक मानव की तरह जीवन को जिए हैं, तो एक मानव की तरह जैसे बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है और फिर समय आने पर शादी करता है, समय आने पर अपने परिवार को बढ़ाता है, तो श्री कृष्ण ये सब कुछ करते रहे, पर उसी में ये भाग भी बड़ा जरूरी भाग है और उन्होंने एक शिष्य होने का जो रोल है वो भी अदा किया था, उसको भी बखूबी अदा किया है। और जिस समय यह आश्रम में थे उस समय यह ऐसे उत्तम कोटि के शिष्य थे कि अपने गुरु के रसोई में लकड़ी लाने की ड्यूटी इन्हीं की थी। बारिश आ गई, जंगल में लकड़ी भीग गई सब, तो भी वहीं बैठे रहे कि कोई तो ढूंढेंगे, कोई तो लकड़ी सूखी मिलेगी, किसी वृक्ष से तो हम काटेंगे। जंगल भर छानते फिरे अपने मित्र सुदामा के साथ के जब तक लकड़ी नहीं लेके जाएं तब तक हम आश्रम में कैसे जाएं।
ईश्वरीय चेतना किसको कहते हैं? बस इतना ही फर्क है कि आम जीव जब जन्म लेता है तो अज्ञान सहित जन्म लेता है, और हम जिन्हें ईश्वरीय चेतना कहते हैं ये अज्ञान रहित ही जन्म लेते। पर फिर भी लोक उपदेश के लिए, संसार को सबक देने के लिए इन लोगों ने शिष्य होने का कर्तव्य भी निभाया और संसार को ये बताया कि भले ही राम अवतार थे पर गुरु वशिष्ठ का सत्संग प्राप्त करके उनको ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हुआ। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे तुम साधारण मत जानो। एक तल में बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, साधारण बिल्कुल न जानो। मैं तो हूं ब्रह्म, तुम मुझे मनुष्य कैसे कह सकते हो? ब्रह्म को मनुष्य कहना ये उसकी अवमानना है। मैं देह नहीं हूं, भले देह में हूं पर मैं देह नहीं हूं। भले जन्म हुआ है पर हूं तो मैं अजन्मा ही। तो मुझे अजन्मा जान और मुझे अजन्मा पहचान और देख कि मैं साधारण वसुदेव का पुत्र कृष्ण ही नहीं हूं, मैं तो आकर्षित करने वाली चैतन्य शक्ति हूं, इस जगत का आधार अधिष्ठान हूं। मूढ़ लोग कृष्ण कहते हैं मुझे मनुष्य भर समझते हैं। ये सत्य भी है। कितने ही लोग, सारे कौरव जितने भाई थे और शिशुपाल और जरासंध इत्यादि ये जितने लोग थे, कहाँ उनको कृष्ण कोई ज्ञानी दिखते थे? कहते थे ग्वाला है, चोर है, गाय चराने वाला है। उसे तो क्षत्रिय भी नहीं मानते थे। और उसके ऊपर यह भी दोष लगाया जाता था कि तेरे तो बाप का भी पता नहीं। कोई कहता है नंद है, कोई कहता है वसुदेव है, क्या पता है तू कौन है? और सूरदास का यह भजन तो कितना ही प्रसिद्ध प्यारा भजन है ये, कि वो पूछते हैं, कृष्ण ही, बाल कृष्ण ही पूछते हैं यशोदा से कि सब गांव वाले कह रहे हैं कि तू मेरी माता ही नहीं है, तू गोरी है, मैं काला हूं, तेरा मेरा रिश्ता ही कोई नहीं। तो बेचारे तो बचपन से ही ये पीड़ा सहन कर रहे थे और माँ को समझाना पड़ा कि भाई तू जिस रात पैदा हुआ उस रात बहुत काली थी, तो ये कालापन तेरे में चला गया बस, और तो कोई बात ही नहीं। बोले हम काले हैं, हम अच्छे क्यों नहीं हैं? हम उस समय अच्छा जमाना था, नहीं तो माँ कोई फेयरनेस क्रीम साबुन हाथ में पकड़ा देती, ले बेटे इसको लगा और गोरा हो ले। माँ ने बड़े प्रेम के तर्क दिए और कहा नहीं नहीं, तू काला इसलिए है क्योंकि तू सबसे मीठा है, और देख पुत्र मेरे कोयल भी तो काली। तो कितने कितने भांति भांति प्रकार से श्री कृष्ण के बाल मन को माँ ने बहलाया था।